हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 18 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 17 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल रुपीज 3600 अमाउंट टू 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। कह रहा है कि रेट परसेंटेज क्या होगा अगर एक पैसे को, एक जो है प्रिंसिपल को, जो कि है 3600 और वह 3 ईयर मतलब 3 होल 1/2 ईयर्स में वो प्रिंसिपल जो है अमाउंट बन जाता है 4734। तो आपसे पूछ रहा है रेट परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे डाटा को पहले नोट कर लेंगे। प्रिंसिपल आपका दिया है 3600 रुपीज, अमाउंट है 4734 रुपीज एंड टाइम है 3 होल 1/2 ईयर्स। तो जब यहाँ से हमको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है और आपसे पूछ रहा है फाइनली रेट पूछ रहा है, रेट इक्वल टू व्हाट, रेट परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ देखो आपके पास रेट के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पिछले सारे क्वेश्चन में देख रहे थे कि हम लोग कैसे जो है एसआई के फॉर्मूला, जो एसआई था पी आर टी बाय 100, इसी से हम लोग जो है मॉडिफाई करके रेट वाला फॉर्मूला यहाँ से निकाला था, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 एंड डिवाइड बाय क्या था, पी टी। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ से रेट निकालेंगे तो अभी फिलहाल हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, टाइम है, लेकिन एसआई नहीं है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो वहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो है फाइंड कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ से एसआई इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से देखो अमाउंट आपका है 4734 और माइनस 3600। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, 1134 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और टाइम देखो, यहाँ टाइम का थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन कर लें। तो टाइम क्या है यहाँ पर 3 होल 1/2 ईयर्स मिक्स में दिया है, इसको कन्वर्ट करके हम लोग इम्प्रॉपर में ले जाते हैं। तो क्या होगा, 3 2 6 और 1 7/2 ईयर्स, 7/2 ईयर्स टाइम हो गया। तो अब यहाँ से आप रेट वाला फॉर्मूला जो हमने मॉडिफाई करके लाया था वो लिख दो। यहाँ पर लिखो रेट इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय P एंड T, PT। यहाँ से देखो SI आपका है 1134 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एंड डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, P इंटू T। तो P फॉर प्रिंसिपल आपका है 3600 रुपीज एंड टाइम है 7 बाय, यहाँ से देखो 7/2 ईयर्स। तो 7/2 नीचे होता, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और उस 2 को हमने कहाँ भेज दिया, जो 7 के नीचे 2 होता उसको हमने ऊपर भेज दिया मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से हम लोग इस डाटा को कट कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये 2 0 इस 2 0 से फिनिश हो गया, इस 2 से हम लोग कट कर लेंगे, 2 1 जा और 2 18 जा में 36 फिनिश हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, नीचे 18 और 7 बच रहा है और ऊपर बच रहा है 1134। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से कट हो रहा है। अगर और 7 से जब इसको कट करेंगे ये देखो 7 से ये 1134 पूरी तरह से कट जाएगा। देखो 7 1 जा 7 एंड यहाँ से 4 बचेगा 3 43 एंड 7 6 जा एंड 1 14 7 2 जा, तो 162 जा में ये इससे जो है फाइनली जो है फिनिश हो गया। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, ऊपर 162 एंड डिवाइड बाय नीचे बच रहा है हमारा 18। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये 162 और 18 से कट हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम इसको कट करना चाहें तो 9 से ये दोनों कट हो रहा है ना, देखो 9 से ये भी कट हो रहा है। 9 का क्या रोल है, इन सारे डिजिट्स को ऐड करो, 1 और 6 7 और 2 9 हो गया इसका एडिशन। तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, दोनों को हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आप 18 का टेबल आपको याद है तो यहाँ से कर लो, 18 9 जा 162। तो फाइनली ये 9 जा में 18 से जो है 162 फिनिश हो गया। यहाँ हमें मिला ऊपर 9 और नीचे यहाँ 18 1 जा 1 था, यहाँ 9 मिला हमें। सो यहाँ पर हम लोग रेट बोलेंगे, रेट इक्वल टू 9% कह सकते हैं। रेट हमारा यहाँ से है 9%। चलो क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में है, इफ ₹640 अमाउंट टू ₹768 इन 2 years 6 months, what will be the ₹850 amount to in 3 years at the same rate percentage per annum। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 640 रुपीज जो प्रिंसिपल है आपका वो 2 years 6 month में उसका अमाउंट हो जाता है ₹768। अगर ऐसा हो जाता है, इसने बोला, तब जो प्रिंसिपल हमारा 850 रुपीज होगा वो 3 years में उसी सेम रेट परसेंटेज में कितना हो जाएगा।
तो देखो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह से है आपके पास कि सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल है, दो कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन तो आपको यहाँ तक हो गया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डाटा है हम उसको पहले लिखते हैं। जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हमारा है 640 रुपीज, अमाउंट है 768 रुपीज और टाइम है 2 ईयर्स 6 मंथ। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन 18 में यहीं पर देख लो, क्वेश्चन 18 में हम लोग देखे थे हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था यहाँ पर और अमाउंट था और टाइम दिया था, हमें रेट परसेंटेज निकालना था। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रेट परसेंटेज पता करना होगा कि रेट परसेंटेज हमारा जो है यहाँ पर होने क्या वाला है। जब हमें रेट परसेंटेज मिल जाएगा तो उस रेट परसेंटेज से फिर अगले कंडीशन के हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में रेट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें एसआई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो एसआई इंटू 100 और डिवाइड बाय यहाँ से पीटी होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एसआई नहीं है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका 768 रुपीज और माइनस प्रिंसिपल है 640 रुपीज। तो इन दोनों को यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 128 रुपीज। और जब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा तो यहाँ से आप रेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओगे, रेट इक्वल टू एसआई इंटू 100 एंड डिवाइड बाय पीटी, प्रिंसिपल एंड टाइम। तो यहाँ से देखो आपका एसआई कितना है 128 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय में हो जाएगा आपका पी इंटू टी, पी फॉर प्रिंसिपल आपका है 640 मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा टाइम का कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, टाइम को हमने ध्यान नहीं दिया, टाइम को यहाँ पर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ से देख लो थोड़ा सा इस तरह से टाइम वाला डाटा यहाँ पर है आपका, टाइम अभी दिया है 2 ईयर्स 6 मंथ। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसको जो 2 ईयर्स पहले से है उसको रहने देते हैं, ये जो 6 मंथ है इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6/12 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। देखो 6 2 जा में फिनिश हो गया, ऊपर 1, तो हमारे पास टाइम क्या हुआ यहाँ देखो 2 ईयर्स पहले से और ये कन्वर्ट होके कितना है हाफ ईयर्स, 1/2 ईयर्स, ये हाफ ईयर्स है। तो हम लोग इसको जब ऐड करेंगे 2 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा, इस तरह से 2 2 जा 4 और 1 5/2 है ना, ये बन जाएगा 5/2 ईयर्स। यानी कि टाइम हमारा कन्वर्ट होके अब जो मिल गया है वो मिला है 5/2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टाइम जो है लिखना पड़ेगा। क्या कर लेंगे, यहाँ से हमने एसआई लिख दिया है 128 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल हमारा है 640 मल्टीप्लाई टाइम है 5/2। तो यहाँ से देखो 5/2 लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग 5 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऊपर चले जाएगा। यहाँ से देखो इस तरह से, तो यहाँ इक्वल टू देते हैं अभी हम लोग, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, यस यहाँ पर इक्वल टू, इसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं 128 मल्टीप्लाई 100 एंड ये डिवाइड बाय में 640 एंड मल्टीप्लाई ये 5 हो जाएगा और इसका 2 जो है हम लोग ऊपर भेज देंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से इसको कट करते हैं, देखो यहाँ से कट करेंगे तो 1 0 से ये 0 फिनिश हो गया, इस 5 से इस 10 को कट कर देंगे, 5 1 जा एंड 5 2 जा 10 फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ से 64 से 128 डायरेक्ट कट रहा है 2 जा में, तो 64 1 जा एंड 64 2 जा 128 ये फिनिश हो गया। नीचे हमारा सब खत्म हो गया, ऊपर क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पर आपको जो रेट परसेंटेज मिला वो आपको मिल गया है 8%। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग आपको रेट परसेंटेज आपको मिल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट विल बी ₹850। अब दूसरा कंडीशन में प्रिंसिपल बोला कि 850 रुपीज जो प्रिंसिपल है वो 3 ईयर्स में यही 8% के रेट पर जो है कितना हो जाएगा, है ना। 850 रुपीज ये 3 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में रेट 8% होगा, तो ये जो है इसका एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर से आपसे बोल रहा है कि अमाउंट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो चलो बाकी डाटा को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से हमें रेट परसेंटेज मिल गया है, 8% को फॉलो करना है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में बोल रखा है 850 रुपीज, ओके, एंड टाइम दे रखा है 3 ईयर्स एंड रेट अभी हमने फाइंड किया 8%। आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला अमाउंट का, यानी कि आपको अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
आपके पास प्रिंसिपल है, एसआई नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या होगा, पी आर टी डिवाइड बाय 100। पी फॉर प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा कितना है 850, मल्टीप्लाई रेट है 8% एंड टाइम यहाँ पर है 3 ईयर्स इतना, और डिवाइड बाय में हम लोग 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एसआई मिल जाएगा। देखो यहाँ से 0 से 0 फिनिश हो गया। अगर इस दोनों को हम कट करना चाहें तो 5 से ये दोनों कट हो रहा है, 5 से इसको कट करेंगे 2 जा में, और 5 से 85 को कट करेंगे 17 जा में। आप पहले 8 और 10 को भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को 5 से कट कर दिया। देखो अब ये 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यहाँ से फिनिश हो गया। फाइनली डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, न्यूमिनेटर में बचा है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 4 और इंटू 3। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल रहा है 204 रुपीज। तो यहाँ से आपका एस आई मिल गया, एस आई इक्वल टू 204 रुपीज। देन आपको अमाउंट निकालना है, तो फाइनली अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी यानी कि पी फॉर प्रिंसिपल आपका है पी प्लस एस आई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखो पी फॉर प्रिंसिपल आपका कितना है 850 एंड प्लस आपका एस आई निकला है 204 रुपीज। तो 204 इसमें ऐड कर देंगे, ऐड होकर ये कितना हो जाएगा 1054 रुपीज, यानी कि अमाउंट आपका मिल गया 1054 रुपीज। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। दो कंडीशन था यहाँ पर, ध्यान रखना। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रिंसिपल, अमाउंट एंड टाइम दिया था, उस तीनों को फॉलो करके हमने यहाँ से रेट फाइंड कर लिया। रेट अब हमारा जो रेट निकला है वो 8% रेट यहाँ पर निकल गया है। अब इसी रेट को फॉलो करके नेक्स्ट कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, जो कि हमारा प्रिंसिपल है 850 रुपीज एंड टाइम 3 ईयर्स दिया है, और हमने जो रेट निकाला है वो 8% निकाला है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से दूसरा स्टेप में लेकर चलेंगे। यहाँ से अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारा है कितना 204 रुपीज एंड अमाउंट निकालना है दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल प्लस एस आई दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल गया। उम्मीद है ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में दे रखा है इन व्हाट टाइम विल रुपीज 5600 अमाउंट रुपीज 6720 एट 8% पर एनम। तो आपसे टाइम पूछ रहा है। देखो यहाँ पर सो सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 5600 रुपीज है ना, और ये अमाउंट इसने बोला है अमाउंट कितना हो जाता है 6720 रुपीज, एंड यहाँ पर रेट दे रखा है आपसे 8%, और आपसे पूछ रहा है टाइम इक्वल टू व्हाट, टाइम क्या होगा। फर्स्ट में ही बोल दिया है टाइम क्या होगा। तो यहाँ से देखो टाइम का फॉर्मूला हम लोग मॉडिफाई करके क्या निकाले थे, है ना, जो हमारा एसआई वाला फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग पी आर टी डिवाइड बाय 100। और जब हम लोग यहाँ से टाइम जब निकाल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, एसआई को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एसआई मल्टीप्लाई 100 एंड ये पी आर को इसके नीचे हम लोग डिवाइड कर रहे थे। ये फॉर्मूला हमारा मिल रहा था टाइम वाला। तो टाइम वाला क्या फॉर्मूला निकला, एसआई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय पी आर। बट आपके पास यहाँ पर एक दिक्कत है कि आपके पास एसआई फिलहाल है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जो है आपके पास जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट दिया है इस दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा एसआई मिल जाएगा। एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 6720 रुपीज माइनस 5600 रुपीज, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा एसआई जो है मिल जाएगा 1120 रुपीज। और जब हमारा एसआई मिल गया तो ये टाइम वाला फॉर्मूला लिखते हैं, टाइम इक्वल टू एसआई मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका ई फॉर प्रिंसिपल और आर फॉर रेट। एसआई हमारा निकला 1120 देन मल्टीप्लाई 100 एंड यहाँ पर पी के वैल्यू हम पुट कर देंगे, पी इज 5600 एंड आर फॉर रेट इज 8%। और जब इस दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं, देखो यहाँ से 0 से 0 फिनिश हो गया, ये 2 0 एंड यहाँ पर ऊपर बच रहा है 1120 एंड नीचे बच रहा है 56। यहाँ देखो ऐड से जो है हम लोग 1120 को ऐड से कट कर लेंगे। ऐड के रूल्स के अकॉर्डिंग देखो लास्ट का 3 डिजिट 120 ऐड से कट रहा है, इसका मतलब है इस ऐड से जो है ये पूरा नंबर जो है कटेगा। कितना जामे देखो यहाँ से 8 1 जा 8 और बचा यहाँ कितना 3 एंड 2 32 एट 4 जा एंड 0 140 जा में 8 से ये फाइनली कट हो गया। अब देखो फाइनली यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास ऊपर बचा क्या है 140 एंड डिवाइड बाय में नीचे बच रहा है 56। अब इन दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको इस दोनों को कट कर लेते हैं। देखो 56 जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 56 और इसको लिखेंगे हम लोग 20 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 7 7 कट के फिनिश हो जाएगा, यानी कि 7 जा में ये 8 से फिनिश हो गया और 7 जा में ये 140 जो है 20 जा में फिनिश हो गया। और बचा हमारे पास क्या 20/8। अब इस दोनों को भी हम लोग फाइनली कट कर लेते हैं। देखो 20 को कट करेंगे, इसको 4 से कट करेंगे तो 2 मिलेगा
इसको भी 4 से कट करेंगे 5 मिलेगा। तो फाइनली हमको मिला क्या 5/2। ये हो गया 5/2 ईयर्स आपका, ये हो गया टाइम। ठीक है, अगर इसको इस टाइम को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले तो कैसे हो जाएगा ये, तो यहाँ देखो टाइम हमारा क्या निकला है 5/2 ईयर्स। यहाँ पर आप आंसर में छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि टाइम एक्चुअल में कितना है। तो 5/2 को हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखो इस तरह से जो है आप 2 से डिवाइड दे दो 5 में, है ना। तो 2 2 जा 4 बचा 1, इसको क्या लिखेंगे 2 होल 1/2 ईयर्स। यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर हम लोग इसको चाहेंगे कि ये जो होल वाला पार्ट है इसको मंथ में कन्वर्ट कर ले, वो भी कर सकते हो। जब इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 ईयर्स एंड ये हो गया 1/2 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ से देखो थोड़ा सा ये 2 ईयर्स है और ये 1/2 ईयर्स है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर ले, ये 2 ईयर्स रहेगा, ये 1/2 ईयर्स जो है अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 ईयर्स को जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई हमें फिर से कितना करना पड़ेगा यहाँ पर 12 से। जैसे कि कोई मंथ वाला डाटा पहले से है, अगर पहले से कोई मंथ में है उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिवाइड बाय 12 करते हैं, लेकिन ये पहले से ईयर में है, हमें इसे मंथ में ले जाना है तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर लेंगे 12 से। तो यहाँ से देखो ये 2 से कट जाएगा 6 जा में, तो फाइनली ये 1/2 जो है हमारा क्या बन गया 6 मंथ। ठीक है, तो 2 ईयर्स 6 मंथ, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन 20 तक जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 21 होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।